नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो जहाँ तक डिजिटल सॉवरेंटी की बात है, तो इंडिया को डिजिटल सॉवरेंटी में भी आगे आना चाहिए और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब से आज़ादी मिली है इंडिया को, एक तरह से कह सकते हैं कि बाकी चीज़ में सॉवरेन है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं डिजिटली रूप से जो है जितने भी कंट्री है, जो चाहे वो अमेरिका हो चाहे अदर कंट्री हो, ठीक है, वो एक तरह से डिजिटली हमारे ऊपर जो है कब्जा किए हुआ है, समझे। तो हमें चाहिए कि डिजिटली रूप से सॉवरेंटी प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें हम सभी को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और देखिए, बहुत सारे फैक्टर है, अगर यूपीएससी के पॉइंट से सोचेंगे तो बहुत सारे फैक्टर है जिस पर काम करने की ज़रूरत है इंडिया को, तभी जाकर जो है ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। और क्या क्या फैक्टर है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी तक नहीं है, और है भी तो बहुत कमज़ोर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। दूसरी बात दूसरी बात जो आर एंड डी पर जो है बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, समझे। तीसरी बात, जो हमारे वर्क फोर्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जितने भी आप देख रहे हैं इंडियन इंजीनियर, डॉक्टर और बाकी सब फील्ड में, मतलब जो साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो सभी लगभग लगभग बाहर चले जाते हैं, है ना, और वहाँ के नेशंस के लिए काम करते हैं, समझे। रीज़न यही है कि यहाँ इंडिया में उस टाइप से उनको क्या कहते हैं, फाइनेंस का प्रोविजंस नहीं है। उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पाता है, और जहाँ उन्हें पैसा मिलता है वहाँ वो चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि इसके लिए हमें इन सब चीज़ पर भी काम करना पड़ेगा। तीसरी बात जो है, देखिए इसका थोड़ा सा कारण समझिए क्या क्या है। रूट कारण यही सब है। और सबसे ज़्यादा अगर कारण समझा जाए तो आपका मेंटालिटी है, ठीक है। और उसके बाद आर एंड डी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और देखिए काम कैसे करता है जो क्या बोलते हैं, आईटी, वो है, ठीक है। मतलब आईटी टेक्नोलॉजी जो है जिस तरीके से काम कर रहा है, वो जो है कहीं न कहीं इंडिया में वीक है। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना है, उस पर रिसर्च फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जो है काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, समझे। उसके बाद देखिए, एक चीज़ है कि जो इंडिया को काम करना चाहिए, वो ये है कि जो हम सर्वर की बात करते हैं ना, तो सर्वर देखिए क्या है कि हमें रेंट पर लेना पड़ता है जितने भी अभी काम कर रहा है, और वो सर्वर जो है रेंटेड है, ठीक है। तो हमें उसके बदले में जो है पेमेंट देना पड़ता है, मतलब उसके बदले में जो है हमें पैसा देना पड़ता है, तब जाके सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, समझे। अब इसको लेने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ता है, समझे। फाइनेंस को अब देखिए उस हिसाब से जितना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा सर्वर होगा। तो अब लैकिंग जो दिखता है, जो आपने ये देखा है क्या क्या समस्या है इंडिया के अंदर, तो यही है कि एक तो सर्वर का इशू रहता है। देखिए, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वर होगा उतना ही बेहतर हमारे इंडिया का ऐप्स जो है, ठीक है, वो काम करेगा। चाहे आप देखिए, अभी चल रहा है ना बहुत चर्चा में अराटाई ऐप्स, जो व्हाट्सएप को रिप्लेस करके आएगा, ठीक है। हालाँकि जो डाउनलोडिंग रेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मतलब हाई है, मतलब समझे, काफ़ी तेज़ी से जो है लोग डाउनलोड कर रहे हैं और यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना सस्टेन कर पाएगा ये भी मैटर करता है। और ये सब जो सस्टेनेबल की बात करते हैं हम, वो सारे जो अभी फैक्टर बता रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर सकता है, कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सस्टेन कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स, इन सब फैक्टर के ऊपर काम करता है, जो मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहली बात फाइनेंस मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है लोगों की मेंटालिटी। अब क्या होता है कि जितने भी फॉरेनर ऐप्स है, चाहे वो अमेरिका की कह लीजिए या चाइना का या फिर अदर कंट्री का, ठीक है,
उनका फीचर्स इतना आसान रहता है कि हर कोई वह कम पढ़ा लिखा इंसान भी यूज करने में कंफर्टेबल फील करता है, समझे। और नया ऐप्स को वो सोचता है क्या यूज किया जाए। अब इतना अच्छा व्हाट्सअप है, इतना अच्छा हमारा टेलीग्राम है, इतना अच्छा यूट्यूब है, इतना इंस्टाग्राम है, इतना अच्छा फेसबुक है, ठीक है। फिर उसके सामने जब कोई नया ऐप आता है, चाहे अपना इंडिजिनस ही क्यों ना हो, अपना स्वदेशी ही क्यों ना हो, तो वो इग्नोर करता है, समझे। तो मेंटालिटी को भी चेंज करने की ज़रूरत है हमें। जब तक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आएगी हम सभी इंडियन में, तब तक उसको सस्टेन नहीं कर सकते, उसको अपना नहीं सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मेंटालिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये है। उसके बाद फाइनेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जे देखिए जो सर्वर मैंने एक फैक्टर बोला है, सर्वर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आईटी में हो या फिर आप आर एंड डी में हो, इन सब फैक्टर में जो है, इन सब फील्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जितना ही ज़्यादा रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही बेहतर हमारे इंडियन ऐप्स होंगे, और उतना ही हम फीचर्स डाल सकते हैं, उतना ही हम फीचर्स को मतलब यूज में ला सकते हैं, समझे। और उतना ही ईज होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप पब्लिक के मेंटालिटी के हिसाब से काम कीजिए। अगर उनके अगेंस्ट होगी, फिर वो यूज नहीं कर पाएंगे, फिर जो है वो इग्नोर करेंगे, यूज करना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इन सब फैक्टरों पर काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके ये चीज़ है। तो ओवरऑल अभी जो आरआईटी का सिचुएशन है, वो डाउनलोडिंग स्पीड तो काफ़ी सही है। मतलब एक तरह से जिस रेशियो में लोग करना चाहिए, 3-3 लाख जो है पर डे के हिसाब से डाउनलोड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सही है। व्हाट्सएप को रिप्लेस करके काफ़ी आगे निकल रहा है। लेकिन ये सबसे मेन मुद्दा है कि सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जितने भी ऐप हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए इन सब चीज़ों पर काम करने की, और गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ साथ केवल अकेला गवर्नमेंट है ना, मतलब सफिशिएंट नहीं है। हम सभी को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिशियन हो, या फिर साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर किसी को जो है इस पर योगदान देने की ज़रूरत है, तभी जाके ये सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज जो है हम पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग 5 से 10 साल टाइम लग सकता है इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर से काम करना चाहिए। और देखिए, हमें बैक नहीं होना है, समझे। बैक होने का मतलब है कि हम मेहनत करके भी पिछड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत जो है बेकार चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें लगातार कंटिन्यूअसली उस पर काम करने की ज़रूरत है, तभी हम इस पर सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सभी इंडियंस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और सभी जितने भी इंडियन हैं, सभी को अपना स्वदेशी ऐप यूज करना चाहिए। हमें तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि गवर्नमेंट को यूट्यूब जैसे एक अलग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करनी चाहिए, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च करनी चाहिए। मतलब जितने भी फॉरेनर ऐप है, ठीक है, उनको रिप्लेस रिप्लेस करके इंडियन ऐप्स बनाने चाहिए। जैसे यूपीआई वगैरह है, बहुत सारे है भी, सस्टेन भी कर रहे हैं। लेकिन हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम इंडियंस जो है उस पर सस्टेन रह पाएंगे। थैंक यू। और सभी लोग को शेयर कर दीजिए। अवेयरनेस ज़रूरी है, मेंटालिटी चेंज करना ज़रूरी है, तो सबको शेयर कर दीजिए।